हेलो इंजीनियर्स, आज की इस वीडियो में जानेंगे जो हमारा स्टेयर केस जो दिख रहा है, ये जो हमारा स्टेयर केस है, इस स्टेयर केस में हम लोग सरिया कैसे लगाते हैं। यानी कि इसमें हमारा रेनफोर्समेंट कौन कौन सा रेनफोर्समेंट लगेगा, किस तरह का रेनफोर्समेंट लगता है और उसका कटिंग लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं, पूरे चीज़ आज हम डिटेल में जानेंगे। तो बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। आप भी जान जाइएगा कि साइड पे हम लोग ये स्टेयर का हम लोग रेनफोर्समेंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारा क्या है। ये स्टेयर केस है, जिसमें स्टेयर केस में इसको जो हम लोग बोलते हैं, इससे हमारा क्या है, ये हमारा एक फ्लाइट है। ये हमारा एक फ्लाइट है और ये हमारा क्या है, आपको ये सेकंड फ्लाइट आपको दिख रहा होगा। तो ये फ्लाइट में इसको हम लोग जो बोलते हैं, ये हमारा क्या है, ये आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं बेस स्लैब। ये हमारा क्या है, बेस स्लैब है। अब हम जानेंगे कि स्टेयर केस में हमारा हम लोग सरिया कहाँ कहाँ बांधते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए डायग्राम आपको समझाते हैं कि ये हमारे पास क्या है। ये अब कॉपी आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले ये आपको देख रहे होंगे कि ये अगर आपका ये बीम ऐसे इस तरह से रहता है, तो इसमें हमारा क्या होता है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस होता है। ये आपका क्या है, न्यूट्रल एक्सिस। इसमें आपको जानते हो कि ये हमारा क्या है, ये बेंडिंग मोमेंट का हमारा क्या है, ये इफेक्ट आता है। इसमें हमारा ऊपर में क्या होता है, ये कंप्रेशन, नीचे हमारा क्या होता है, टेंशन। जंक्शन के पास चीजें क्या होता है, ये उल्टा होता है, ऊपर टेंशन होता है, नीचे हमारा कंप्रेशन हो जाता है। ये हमारा क्या है, ये बेंडिंग मोमेंट का हमारा ये क्या है, ये डायग्राम है। ये हमारा क्या हो गया, ये बीम है। ये बीम या स्लैब हो गया, तो हमारा इस तरह से बनता है। अगर इसी चीज को अगर हम इंक्लाइंड कर दें, ये अगर इसी चीज को अगर हम ये इंक्लाइंड कर दें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये स्टेयर बन जाएगा। इसमें भी सेम चीजें ये आएगा। ये ऊपर में हमारा क्या आएगा, कंप्रेशन, टेंशन, यहाँ टेंशन, ये कंप्रेशन, ये टेंशन यार क्या कंप्रेशन आएगा। तो जैसे हम लोग ये बीम में हम लोग ये नीचे जो हम लोग एक बार देते थे, ये जो नीचे जो एक बार देते थे, सेम उसी तरह से इसमें भी हमारा क्या आएगा, ऐसे ये एक बार आएगा। ये हमारा क्या आएगा, ऐसे ये बार आएगा। यही हमारा क्या होता है, स्टेयर केस का क्या होता है, ये मेन बार होता है। यानी कि स्टेयर केस में ये जो आप जो दिख रहे होंगे, ये जो आपको जो बेस स्लैब में ये जो ऐसे इंक्लाइंड जो लगा हुआ बार जो दिख रहा है, यही हमारा क्या है, मेन बार है। यानी ये वाला बार, जो भी ये बार जो दिख रहा है, यही हमारा क्या है, ये स्टेयर केस का हमारा क्या है, मेन बार है। और ये मेन बार को बांधने के लिए ये जो हमारा जो आता है, ये हमारा क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार आता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलते हैं। अब मेन बार हमारा कैसे लगेगा, ये पूरे बेस स्लैब के क्या लगेगा, एलोंग लगेगा। यानी कि जितना बेस स्लैब का लेंथ है उतना में लगेगा। अगर इधर में बात करें, यानी कि यहाँ जो है वो लैंडिंग से किधर से स्टार्ट होगा, ये इधर से कहाँ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ ये लैंडिंग में जो आपका बीम है, बीम में से उधर से कवर माइनस होगा और पूरा यहाँ से ये बार आएगा, ये पूरा बार आएगा और कहाँ आएगा, यहाँ से ये मुड़ेगा, ये बेंड होगा। यहाँ से ये बेंड होने के बाद यहाँ कहाँ जाएगा, ये पूरे बेस स्लैब में जाएगा। और क्या जाता है, जो भी आपका ये बीम जो दिख रहा होगा, ये जो भी आपको ये बीम दिख रहा है, ये हमारा क्या हो गया, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, स्लैब बीम है। ये ठीक है, ये स्लैब बीम में यहीं पे हमारा क्या क्या होता है, बार खत्म नहीं होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 मीटर हम लोग एक्स्ट्रा क्या करते हैं, स्लैब में प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए आप देख रहे हो कि ये हमारा क्या है, ये 1 मीटर एक्स्ट्रा हमारा क्या हुआ है, कट किया हुआ है। ये 1 मीटर एक्स्ट्रा इसलिए करते हैं ताकि हमारा क्या हो सके, स्लैब का लोड हमारा क्या हो सके, इजिली हमारा क्या हो सके, यानी कि स्टेयर केस का लोड स्लैब और ये बीम पे हमारा क्या हो सके, इजिली हमारा क्या हो सके, ट्रांसफर हो सके। इसीलिए इसको क्या करते हैं, 1 मीटर हम लोग एक्स्ट्रा क्या करते हैं, कटिंग करवाते हैं। तो ये तो हमारा हो गया मेन बार। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मेन बार हो गया। अब मेन बार को ये बांधने के लिए हमारा क्या आता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार आता है। यानी कि जो भी ये देख रहे होंगे, ये हमारा क्या आता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार आता है। जब डिस्ट्रीब्यूशन बार का अगर हमें कटिंग लेंथ निकालेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ कितना होगा, ये पूरे हमारा क्या आएगा, ये हमारा पूरे ये इसके बिर्थ में आएगा। जो हमारा बेस स्लैब का बिर्थ है, इधर से क्या होगा, ये किधर से कवर माइनस करेंगे और एक कवर क्या होगा, इधर से माइनस करेंगे। और जितना इसका बिर्थ होगा उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार का हमारा क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा। ये ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा मेन बार आया और हमारा क्या हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार आ गया। यानी कि ये हम मेन बार का समझे कि मेन बार हमारा कैसे बिछेगा और ये डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब मेन बार का अगर कटिंग लेंथ निकालना होगा, तो ये कटिंग लेंथ निकल गया। अगर हम नंबर निकालना होगा कि नंबर कितना होगा, तो देखो मेन बार कितना दूर में बिछा हुआ है, जितना हमारा क्या है, ये एक स्टेयर का हमारा क्या, एक फ्लैट का हमारा चौड़ाई है। तो क्या करेंगे, पूरा इसका बिर्थ में से इधर से कवर माइनस करेंगे, उधर से कवर माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, इसका स्पेसिंग। यानी एक बार से दूसरे बार का बीच का आपका क्या है, स्पेसिंग कितना है, उसमें हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा नंबर ऑफ, क्या निकल जाएगा हमारा, ये बार हमारा निकल जाएगा, कितना बार हमको लगाना है। ठीक है, जैसे इसको बात करें तो यहाँ पे इसका बिर्थ कितना है, जैसे यहाँ पे इसका अगर हम बिर्थ इसका नाप लेते हैं, तो यहाँ हमारा बिर्थ कितना है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 मीटर, 1110, 1120, 1130 और ये आपको कवर माइनस करके कितना होगा, 1140 हो गया। यानी कि इधर से हम क्या करेंगे, 15 इधर से कवर लेंगे और 15 उधर से कवर लेंगे। यानी कि कितना होगा,
1040 में से क्या करेंगे, कवर माइनस करेंगे, यानी कि अगर नंबर निकालना होगा तो 1040 में से क्या करेंगे, दोनों साइड से हम कवर माइनस करेंगे, 15 mm का क्या करेंगे कवर, और डिवाइडेड बाय कितना करें, यहाँ पे अगर 125 mm का स्पेसिंग है तो 125 mm प्लस में क्या करेंगे 1, यानी कि यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, ये मेन बार का क्या निकलेगा, नंबर निकलेगा, यानी कि यहाँ से क्या निकलेगा, मेन बार का नंबर निकल जाएगा। ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन का कटिंग लेंथ निकालना होगा तो सेम इसका पूरा लेंथ में से उधर से एक कवर माइनस करेंगे और एक कवर इधर से माइनस करेंगे, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है इसका हमारा क्या निकल जाएगा, कटिंग लेंथ निकल जाएगा। यानी कि बॉटम में हमारा क्या लगता है, 2 बार लगेगा, एक हमारा क्या मेन बार और एक हमारा क्या लगेगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा लगेगा। लेकिन इतना दूर में हमारा क्या था, यहाँ से यहाँ तक में हमारा क्या है, टेंशन लग रहा है, ये यहाँ पे हमारा क्या है, टेंशन लग रहा है, तो टेंशन को सपोर्ट करने के लिए हमको बार चाहिए, क्योंकि कंक्रीट हमारा क्या है, टेंशन में कमजोर है। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा जो बार देते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप एक्स्ट्रा बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप एक्स्ट्रा बोलते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा होगा ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको टॉप एक्स्ट्रा है। ठीक है, टॉप एक्स्ट्रा कितना लेंगे, स्टेयर केस में कितना लेते हैं, ये जो डिस्टेंस होता है कितना लेते हैं, L/3 ये लेते हैं। यानी कि जितना ये बेस स्लैब का ये जितना भी आपका ये लेंथ है, जितना भी बेस स्लैब का लेंथ आएगा उसको क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, कितना करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, जो भी लेंथ आएगा वही इसका क्या होगा, इस पोर्शन से यहाँ तक का क्या होगा, ये लेंथ होगा। बाकी पीछे जो आपका लैंडिंग में जो लग रहा था सेम आपका क्या होगा, लगेगा ही लगेगा। तो ये आपका क्या होगा, ये जो बार दिख रहा है यही आपका क्या हो गया, टॉप एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, टॉप एक्स्ट्रा हो गया ये। अब टॉप एक्स्ट्रा को सपोर्ट करने के लिए ये हमारा क्या आता है, ये टॉप डिस्ट्रीब्यूशन आता है, इसको क्या बोलते हैं, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो देखिए बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन ये और टॉप डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों का देख रहे होंगे कटिंग लेंथ क्या है, सेम ही है। ठीक है, यानी कि टॉप एक्स्ट्रा को सपोर्ट करने के लिए हमारा क्या आ गया, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है, यानी कि इस वाले पोर्शन पे टॉप एक्स्ट्रा हो गया और क्या हो गया, ये टॉप डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सेम यहाँ पे टेंशन लग रहा है तो यहाँ भी क्या आएगा आपका, टॉप एक्स्ट्रा आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा आपका, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। यानी कि इस वाले पोर्शन पे भी अभी क्या आपका क्या बंधेगा यहाँ पे, यानी कि अगर बात करते हैं तो इस वाले पोर्शन पे भी क्या बंधेगा आपका, यानी इस वाले पोर्शन पे भी आपका क्या बनेगा, यहाँ से आपको इस पोर्शन तक जो आपका L/3 है यहाँ तक आपका क्या बनेगा, आपका टॉप एक्स्ट्रा बनेगा। और सिर्फ टॉप एक्स्ट्रा को बांधने के लिए क्या आएगा आपका, यहाँ पे टॉप डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, यानी कि स्टेयर केस में आपका इतना बार लगता है। सबसे पहले क्या आपका ये मेन बार लगेगा, फिर मेन बार को बांधने के लिए क्या है, ये बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार लगेगा। ठीक है, फिर आपको क्या लगता है, दोनों एंड पे आपको क्या लगेगा, ये आपका टॉप एक्स्ट्रा लगता है, ये आपका टॉप एक्स्ट्रा हो गया, और टॉप एक्स्ट्रा को बांधने के लिए आपका क्या आ गया, ये टॉप डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। सेम इस पॉइंट पे लगेगा और सेम कहाँ लगेगा, इस वाले पॉइंट पे भी क्या लगेगा आपका, ये टॉप एक्स्ट्रा और टॉप डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। तो टोटल हमारा इतना क्या लगता है, स्टेयर केस में हमारा क्या लगेगा, ये हमारा ये सरिया लगता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इंजीनियर आपको ये समझ में आया हो कि हाँ स्टेयर केस में हम लोग कैसे किस तरह से हम लोग रेनफोर्समेंट बांधते हैं, और उसका हम लोग कटिंग लेंथ वगैरह कैसे निकालेंगे, कैसे जानेंगे कि हमारा मेन बार कौन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का कौन होता है। अगर आपको ये वीडियो अगर समझ में आएगा तो वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंजीनियर्स मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।